कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही मल्लिकार्जुन खड़गे घिर गए हैं। बीजेपी ने अध्यक्ष पद को लेकर तंज कसा है। मंत्री विश्वास सारंग ने खड़गे को बलि का बकरा बताया है। तो हम तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को बीकेबी ही कहेंगे। नेहरू परिवार की चमचागिरी करेंगे। बीकेबी बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये ट्वीट किया है उन्होंने। बीकेबी बलि का बकरा, ये संबोधन किया है। जिस प्रकार से खड़गे जी ने कहा था कि बलि का बकरा ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा या जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा ही होगा, तो मैं खड़गे जी को निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बदलकर अब बीकेबी कर दें, बलि का बकरा। और बीकेबी बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। योगेश यादव जी हमारे साथ, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, बीकेबी लिखा है मंत्री विश्वास सारंग जी ने, वो कह रहे हैं कि बलि का बकरा ही कहेंगे। देखिए, विश्वास सारंग जी की जो मानसिकता है ना, वो अपनी पार्टी से तय मानसिकता है। शायद बलि का बकरा वो नड्डा जी को मानते हो, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो नेताओं के बल पर चल रही है और वहां पर सील ठप्पे के रूप में नड्डा जी कायम है। किसी भी पार्टी के प्रति यदि आप अर्गनल टिप्पणी करते हैं और ऐसे मौके पर जब प्रजातांत्रिक प्रणाली मूल्यांकन का सम्मान किया गया, आंतरिक प्रजातंत्र का सम्मान किया गया, तो ऐसे समय विश्वास सारंग जी यदि धीर गंभीर नेता होते तो बधाई देना था। और ऐसे समय यदि वो कांग्रेस पर टिप्पणी करते हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे पर करते हैं तो निश्चय ही ये कांग्रेस का उनको फोबिया है, डर है। ये कहीं ना कहीं से भयभीत करने वाला बयान है, क्योंकि जब ये भयभीत होते हैं ना तो कुछ भी व्याख्या कर देते हैं। तो इस तरीके की मैं मान्यता नहीं मानता हूं और मैं बहुत गंभीरता से भी विश्वास सारंग जी के बयान को नहीं लेता हूं। कभी नेहरू जी के लिए बोलते हैं, हाँ, अपने प्रचार में अपनी पार्टी में थोड़ा सा अंक बढ़ाने के लिए यदि वो इस तरीके की कोशिश करें तो निश्चित है, लेकिन ये बेमानी होगी इस तरीके की बातचीत करना। खड़गे एक व्यक्तित्वशाली है, प्रखर वक्ता है और कांग्रेस ने 24 साल के बाद वापस पुनः प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया है और खड़गे जी के उसमें हम नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। मैं स्पष्ट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के काले बादल आते रहते हैं लेकिन सूर्य की आभा कभी कम नहीं होती है। आजादी के पहले कांग्रेस ने इस देश को संभाला, आजादी के बाद देश में कांग्रेस को संभाला, और जो हालात भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी हो रही है, इस पर ध्यान दें और विश्वास सारंग इस पर बयान दे तो अच्छा होगा। और शायद मैं समझता हूं, पुनः दोहरा रहा हूं, कि ये नड्डा जी के प्रति उनकी मानसिकता है। जी, पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पंकज जी, एक बयान आया है, ट्वीट भी है, बीकेबी बलि का बकरा बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। तो ये इसमें गलत क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद कहा था कि मैं बलि का बकरा हूँ, ईद में बचूंगा तो मुहर्रम में नाचूंगा। हमने थोड़ी कहा ऐसा। ये तो खड़गे जी ने पूछना चाहिए ना कांग्रेस के लोगों को कि खड़गे जी जब भोपाल आए थे, इसी भोपाल में उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर कहा कि बलि का बकरा ईद में बचेगा तो मुहर्रम में नाचेगा। तो खड़गे जी उत्तर दें कि उन्होंने क्यों अपने आप को बीकेबी कहा, बलि का बकरा जैसा बयान आया। तो जो खड़गे जी ने कहा हमने उसका समर्थन कर दिया, उनके प्रति आदर सम्मान के साथ। इसमें क्या आपत्ति की बात है भाई? उन्होंने ही अपने आप को कहा। योगेश जी, ये तो आदर देने वाली बात हो गई। पंकज जी कह रहे हैं, इसमें तो वही कह रहे हैं जो वो खुद कह गए थे। योगेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मुझे लगता है फोन कट गया पंकज जी शायद। मेरा विजय जी यही आग्रह है कि कांग्रेस के लोग पता नहीं क्यों इतने हताश निराश हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजधानी भोपाल में आए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, आपने भी उसको दिखाया, सब जगह उनका वो बयान चला कि बलि का बकरा हूँ, ईद में बचूंगा तो मुहर्रम में नाचूंगा। जबकि मुहर्रम में नाचते नहीं, मातम का त्योहार था। बस फिर भी यदि कांग्रेस में मुहर्रम में भी लोग मातम में नाचते तो कांग्रेस जी यानी खड़गे जी जाने। और जैसा खड़गे जी ने कहा बीकेबी बलि का बकरा, तो हमने जो उन्होंने कहा वही हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यादव साहब, आपका भी अगर सुन रहे हो तो, अगर फोन कट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने भोपाल में, जिसको व्यंग कहे, कटाक्ष कहे, कैसे दोहराया और जरा वो क्या कहकर गए थे, ये भी आपको सुनवाते हैं। पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे।
पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे।